कि इंडिया के एक गांव में, मैं जगह के नाम इसलिए नहीं बताती, फिर वो जगहें ज़रा पॉइंट आउट हो जाती हैं। इस पे आप पे केस भी हो जाता है कि आपने हाँ, हमारी जगह को वहां हॉन्टेड पे ही करार रहने दे वाले दिया। लोग भी खौफजदा हो हाँ, जाते हो हैं। जाते हैं। ये इंडिया का एक बड़ा बैकवर्ड सा इलाका था और एक छोटा सा गांव था। हम्म। यहाँ लोग बड़े हंसी खुशी रह रहे थे, लेकिन वहाँ पे जो शुरू से ख़वातीन के हकूक़ का सलब होना और लड़कियों को अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से ना गुजारना की इजाज़त देना, ख़ास तौर पे शादी ब्याह का मामला, वो आज भी हमारे भी कई इलाकों में, हालांकि इस्लाम टोटल डिफरेंट मज़हब है और हम्म। उसमें लड़का और लड़की की चॉइस और पसंद को फ़ौक़ियत दी गई है। लेकिन अच्छा है कि माँ बाप अल्हम्दुलिल्लाह। की, और हम एक बहुत अच्छे मज़हब के पैरोकार हैं, हम तो हमें इस कोई पे शक नहीं फ़ख्र इसमें। करना चाहिए और खुशी महसूस करनी चाहिए। बहरहाल हिंदू मज़हब में तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और जैसे आप दूसरी शादी भी नहीं कर सकते, क्रिश्चियंस में भी दूसरी शादी का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो बहरहाल वहाँ गाँव की एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की थी, बड़ी प्यारी सी, उसको किसी से मोहब्बत हो गई और दोनों लड़का लड़की ने हद्दुल इम्कान कोशिश की कि ये वालिदैन की रज़ा से अपनी पसंद का इज़हार, लेकिन लड़की ने जैसे ही पसंद का इज़हार किया उस पे पाबंदियाँ, ज़ुल्म और ये तमाम चीज़ें होने लगे ओह। और इलाके के लोग ही इंटरफेरेंस करते थे लोगों के घरों में और अलाउ नहीं करते थे। मतलब एक पंचायत टाइप या एक पूरा बनी हुई है कैबिनेट इलाके की, और उसकी उसकी परमिशन के बगैर आपने किया तो वही आपके बिहाफ पे फैसला कर लेते थे। बहरहाल इन दोनों ने थोड़ा ही बागी हुए और इन दोनों ने क्या किया कि शादी कर ली हम्म। और अभी शादी करके वो दोनों पता नहीं कितने अरमान दिल में लेके सजा के कि भी अब हम मिलने हमेशा के लिए एक एक हो नई जाएंगे, जिंदगी स्टार्ट नई करेंगे। ज़िंदगी। उन्होंने एक डिसाइड किया, एक पुराना सा हवेली टाइप थी जो खाली थी, कि वो वहाँ से ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। अभी वो सब ये सब कुछ प्लान ही कर रहे थे कि उस इलाके के लोगों ने धावा बोल दिया उन पे और लड़के को तो लड़की के सामने ही बुरी तरह मार दिया गया ओह माय गॉड। और उसके बाद फिर लड़की को भी बहुत तड़पा के लड़की को एक शख्स ने मारा, जो उसको मार के फिर उन दोनों को निशाने इबरत बना दिया गया। इसके कुछ ही मतलब अगले साल ही क्या हुआ, एक अजीबो गरीब, वो दोनों तो मर गए, कहानी ख़त्म हो गई। हम्म। उसके बाद से कुछ अजीबो-गरीब वाक़यात उस गाँव में होने लगे। अक्सर घर से मर्द जो रात को बाहर निकलता था, वो गायब हो जाता था और उसकी जगह कहीं न कहीं उसके कपड़े पड़े मिलते थे। मर्दों का मसला था, औरतें को नहीं गायब होती थी, मर्द गायब होते थे। फिर जब उस पर तहकीक की तो किसी ने देखा भी और उनको आवाज़ आती थी, पर मर्द को पहले उसके नाम से पुकारा जाता था। वो जब तक सीधा चलता रहता था, लेकिन जैसे ही वो मुड़ के देखता था, उसको एक दुल्हन नज़र आती थी और जैसे ही उसका आई कांटेक्ट होता था, फिर वो उसको उठा के ले जाती थी। वो फिर तो उसके आगे वो हिप्नोटाइज़ हो जाता था, बिल्कुल साक़त हो जाता था और वो उसको उठा के ले जाती थी, लेकिन कपड़े उसके वहीं छोड़ जाती थी, निशानी के तौर पे कि ये क्या। अच्छा, ये सिलसिला ताकि पता चल जाए कहीं गायब नहीं हुआ, ये हाँ, वही मखलूक लेके जा लेके रही। ही है। जब चंद एक पुराने लोगों ने जब उसको देखा, 2-4 औरतों ने, तो उनको पता चला कि ये तो वही लड़की है जिसे मारा गया था। उस लड़की को जो मोहब्बत की शादी करने पे जिसको मार दिया गया था, उन्हें तो उस लड़की की वो तो पहचानती थी, हम्म। अभी इतना टाइम नहीं गुज़रा था। तो उन्होंने बताया कि ये तो वो लड़की है और ये देखा, आज़माया। फिर एक वहाँ कोई तांत्रिक था या जो भी, उसने कहा कि एक तो सब रात को स्पेशली वो कुछ चाँद की ख़ास तारीखें होती थी और हाँ, वो बहुत रिचुअल्स हाँ, वैसे भी परफॉर्म करते परफ़ॉर्म हैं। करते हैं और वो 4 दिन वो जो माता के इबादत के उनके होते थे ना उनके पूजा बिलीफ के, के मुताबिक। तो उनके बिलीव के हिसाब से उस 4 रातों में हर रात एक मर्द या एक से ज़्यादा मर्द गायब हो जाते थे। फिर उनका कोई नाम निशान नहीं मिलता था कि कहाँ गए, लोग उसको रो पीट बैठते थे। ये सिलसिला बहुत सालों से चल रहा था। फिर वो जो उन्होंने कोई पढ़ के ये निकाला कि हर घर के ऊपर ना
किसी जानवर के खून से मिला के एक टोटका करके वो लिख दिया करते थे कि हम कि उसका नाम लेके लड़की का ना कि आज हम नहीं हैं, तुम कल कल आना, मतलब एक मैसेज उसके लिए लिख दिया करते थे। प्रोटेक्शन क्या वो समझा था कि एक प्रोटेक्शन का ये एक तरीक़ेकार है, इस ब्लड से लिख दें तो वो फिर अंदर दाखिल नहीं हो सकती उस घर के, तो वरना वो अंदर भी दाखिल हो जाती थी, इतनी फ्रैंक हो चुकी थी वो। और उसके अंदर एक एंगरनेस थी, एक गुस्सा था जो कि देखा जा सकता था। बहरहाल इस तरह जैसे ही वो 4 रातें आती तो हर रात कोई एक या एक से ज़्यादा लोग गायब हो जाते, जो उसको मुड़ के देख लेता वो फिर बच नहीं पाता था। तो ये बहुत ज़्यादा चमगुइयाँ ख़वातीन जैसे वो इबादत के लिए मतलब पूजा के लिए जाते थे मंदिरों में, तो वो मर्दों को घर में बंद करके जाती थी, हर कोई अपने घर पे लिख के जाता था। सुने उस गांव का एक लड़का था जो मतलब ये उसके से काफ़ी पहले की, मतलब वो छोटा बच्चा होगा या अभी पैदा नहीं हुआ होगा, तो तब से ये चीज़ चल रही थी और मशहूर था। अच्छा वो ज़रा थोड़ा बहुत आजकल के ज़रा लड़के थोड़े मॉडर्न होते हैं, वो इतना बिलीव नहीं करता था, डरते वरते थे सारे क्योंकि ऐसा होता था, उन्होंने होता देखा है। बल्कि उनका एक दोस्त भी इसी तरह गायब हो गया था, तो फिर भी बिलीव नहीं किया। हाँ फिर भी मतलब बिलीव था, लेकिन बस इतना डरता नहीं था। एक दफ़ा एक पूजा के दिनों में उसे एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की मिली। वो बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि हमारे देहात की लड़की नहीं है। वो कहती थी हाँ मैं पूजा के लिए आती हूँ, और कभी भी पूजा के टाइम नहीं होती थी, हमेशा से पूजा के बाद उसको मिलती थी। अच्छा अब वो और किसी को नहीं मिलती थी सिवाय उस लड़के के। उसने कहा मैं तुम, ये खूबसूरत लड़की थी, ज़रा वो मिसमराइज हो गया, मिसमराइज भी हो गया, उस लड़की में था भी। वो उसने एक दिन ऐसे ही कहा कि तुम मुझे अपना फ़ोन नंबर तो दे दो, मैं तुम्हें कभी कॉल कर दूँ, ये वो। हंसने लगी, कहती मेरे पास तो फ़ोन है ही नहीं। कहता है आज के दौर में नहीं फ़ोन, तो मैं तुम्हें अगर बुलाना होगा तो कैसे बुलाऊँगा। उसने कहा तुम मेरा मतलब सोचना, मैं आ जाऊँगी। तो मतलब इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। कभी वो फरमाइश करती थी मुझे क्या ला के दो, बिल्ली के बाल ला दो, छिपकली की दुम ला दो, इस तरह की चीज़ें। और वो पागल, उसके दोस्त कहते थे कि कौन सी लड़की है वो वाकई प्यार में अंधा हो गया था, जो तुम्हारे सिवा किसी को नज़र नहीं आती है, और तुमसे कोई गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से इस तरह की चीज़ों की फरमाइश करती है, और ये कभी तुमने ये और किया। अच्छा उस लड़के को भी वो सोचता था, वो कहीं ना कहीं भी एक लम्हा पहले उस वहाँ पे कहती है तुम मुझे, दर्जी होता है लड़का, कि तुम मुझे घाघरा चोली सी दो। वो कहता है अच्छा मैं तुम्हारे लिए सीता हूँ। वैसे तो वो इस अपने बाप के काम में इंटरेस्टेड नहीं होता। बहरहाल फिर क्या होता है, जब इसका भाई दोस्त घूमता है ना, तो ये 1-2 लड़के कहते हैं कि इसको देखा जाए कि मसला क्या है, और ये क्यों रोज़ ये तमाशा हो रहा है। तो अब वो जो काफ़ी इस पे तहकीक होती है, एक और कोई प्रोफेसर होता है जो इस पे रिसर्च कर रहा होता है, जो पुरानी किताबें पैरानॉर्मल चीज़ों पे, नहीं वो स्पेशली इस इवेंट पे। अच्छा इसी ऐसा क्या है कि ये जो मर्द गायब हो जाते हैं, ये कौन है, ये जो आती है दुल्हन बनकर, इसका मकसद क्या है। ये वो जब उस पर पुरानी किताबों में देखता है ना, तो उसको ये कहानी उस लड़की की मिलती है जो मैंने सुनाई कि वो इस तरह शादी करना चाहती थी, उसको कत्ल कर दिया गया, और वो कहते हैं वो उसी लड़के को ढूंढ रही है क्योंकि उसको अपनी शादी जो कंप्लीट करनी थी, वो सेलिब्रेट करनी थी, वो करनी है। अच्छा वो उसी लड़के की सर्च में वो जाती है, उन मर्दों को वो इंतकाम लेती है इन माशरे के उन मर्दों से जिन्होंने उसके साथ ये सलूक किया। वो कहते हैं कि ये उठा के ले जाती है, लेकिन इसको अभी कोई ऐसा मर्द ही इसको हैंडल कर सकता है जो इसको देखे, फेस करे, डरे ना, इसे कहे कि लाओ आओ हम अपनी, और उस लड़के से मिलता जुलता हो, शबी उसकी ऐसी हो कि वो उससे मिलता जुलता हो। अब वो जनाब बड़ी परेशानी। अच्छा इसमें कुछ शराइत होती हैं कि वो किसी ऐसी मतलब तोआइफ का बेटा हो और पता नहीं क्या क्या हो, अपना गैर शादीशुदा हो, इस तरह की कुछ चीज़ें।
इत्तफाकन वो जो लड़की जिस लड़के को मिलती है ना, जिस लड़के से वो मोहब्बत करती थी, वो उससे शबीह ये वो जो लड़का उस एक अनजान लड़की से मोहब्बत करता था, इससे बहुत मिलती थी। अच्छा, लड़के को पता चल गया कि वो कोई मतलब उसके दोस्त कहते हैं, उसको शक पड़ जाता है। शक कैसे? हाँ, क्योंकि वो उसको रात को एक जगह लेके भी जाती है और बड़ा अपनी तरफ से प्यार मोहब्बत से आग जला के बैठे होते हैं ये वो, तो वो सडनली गायब हो जाती है। मतलब उसका बिहेवियर बड़ा सस्पिशियस होता है। वो कहती है कि ये, वो कहता है कि तुम क्या हो, मेरे दोस्त तुम्हारे मुताल्लिक अजीब बातें करते हैं, क्या ये हकीकत है? तुम मिल लो ना सबसे ताकि ये शुकूक व शबाहत ख़त्म हो। तो वो बीच में से एकदम गायब हो जाती है कभी कहीं, तो उसको शक तो पड़ जाता है, वो डर भी जाता है थोड़ा। लेकिन बहरहाल एक दिन क्या होता है कि ये ढूंढने निकले होते हैं अपने दोस्त को, वो प्रोफेसर को साथ लेके कि तुम हमारी हेल्प करो। वो कहता है तुम लोगों ने ये प्रिकॉशंस करनी है कि तुम्हें वो आवाज़ दे, तुमने पलटना नहीं है, चलते जाना चलते जाना। और तुम जिस दिन उसकी आवाज़ 3 आवाज़ें देती है वो, तो पहली आवाज़ में जैसे नाम से पुकारती है, जैसे अपना इतने एक आवाज़, दूसरी आवाज़ में उससे भी ज़्यादा प्यार और मोहब्बत और अट्रैक्शन होती है, और तीसरी तो ऐसी होती है कि मर्द मिसमराइज होकर पलट के देखता है, और वो जिसके कॉन्शियस नहीं भी हो कोई हमारा नाम ले तो हम पलट के देखते हैं। तो वो रात के अंधेरे में, क्योंकि ये बात हो चुकी थी तो इसलिए ज़रा सब लोग कॉन्शियस रहते थे, अकेले निकलने से मना किया गया था। और अच्छा, अगर कोई मर्द जनाना लिबास पहन ले तो उसको लेके नहीं जाती थी, मतलब उसे धोखा आ जाता था। सब कहते थे इस चुड़ैल का IQ लेवल थोड़ा लो है, अगर किसी ने दीवार पे लिख दिया है कि आज नहीं कल आना, तो वो आज वापस चली जाती है, कल आती है। मासूम चुड़ैल है, थोड़ी सी मासूम है, कोई टिपिकल चुड़ैल नहीं है जो बड़ी कोई सीधी सादी चुड़ैल है। हाँ, वैसी बेचारी मतलाशी मोहब्बत की। तो वो अपना बड़ा, खैर ये फ़नी कॉन्सेप्ट भी है। तो उसमें जो है आखिरकार ये तीनों उस पता चलता है कि जी वो जो किताब के आखिरी पेजेस ही ख़त्म होते हैं, वो कहते हैं अच्छा अब इसका हल कैसे, स्टार्ट तो कर लिया, एंड कैसे करना है? हाँ, तो वो कहते हैं कि जिसने ये किताब लिखी थी ना, वो अभी ज़िंदा है, आखिरी हालत में, बुरे हालों में, लेकिन कहीं छुप के रहता है। वो वहाँ जाता है, पहले तो वो शो करता है कि वो कोई याद नहीं है उसको, ही कहते हैं पागल के पास हमने टाइम ज़ाया किया। तो फिर वो कहता है कि मुझे सब याद है, लेकिन बात यह है कि तुम जिन मर्दों ने उस पर जुल्म किया, क्या वो जुल्म का बदला ना ले? उसको उस पूरी मर्द ज़ात से नफ़रत है, लेकिन वो शख्स जो उससे मिलता जुलता होगा और उसकी महबूब से, और उसकी आंखों में उसके लिए मोहब्बत होगी, वही इसको काबू कर सकता है, इसका वो कर सकता है, इसकी ख्वाहिश पूरी हो जाए, जो एक हस्बैंड वाइफ शादी के बाद की, जो शादी की एक एक्साइटमेंट और खुशी थी, तो उसको वो नज़र आ जाए, तो रिवेंज की फीलिंग शायद खत्म हो जाए। वो बताते हैं उसको। अब इस तमाम शराइ पे वही लड़का पूरा होता है, वही बलि का बकरा। हाँ, बलि का बकरा। अब वो जब बहुत सस्पिशियस होता है कि इस तरह, उस टाइम वो लड़की जो है ना, इसको मिलने आ जाती है दोस्तों के सामने और प्रोफेसर के सामने भी, इनके साथ, ताकि फिर इनका ये ख्याल गलत हो जाता है कि वो कोई, मतलब वो वही लड़की है, लेकिन वो वही कहते थे कि वही है, ये रूप बदल के तुम्हारे पास आती है। तो वो कहती है नहीं, मैं तुम लोगों का साथ दूंगी। अच्छा, अभी बात चल रही होती है, तो ये तीनों ना ऐसे ही उस खंडर को दिखाते हैं कि वो पुरानी हवेली जहाँ वो शादी के बाद गए थे, कि लगता है कि वो वहीं रहती है। ये तीनों जाते हैं, प्रोफेसर और 2 दोस्त, एक वो लड़का जो मेन, ये ऐसे ही इसको देखने अलग अलग तीनों ढूंढ रहे होते हैं, बाकी 2 तो डर के वापस बाहर आ जाते हैं। ये जो लड़का उससे मुशाबहत रखता है, ये इसकी एकदम वो मिशल सी वो लेके ढूंढ रहा होता है, वो भी बंद हो जाती है। तो वो आती है इसके सामने ना, उसको आवाज़ देती है, पर ये मुड़ता नहीं है, ये ना ऐसा चेक कर लेता है कि पीछे कोई मौजूद है। फिर वो हटती है, फिर वो उस पर एकदम अटैक करने लगती है। तो कहीं से कोई चाकू आता है और वो उस पर वार करते, तो वो निकल जाती है, वहाँ से चली जाती है जिस तेज़ी से, वो हवा में फ्लोट टाइप करती है ना। तो देखते हैं वही लड़की होती है।
वो जो उस लड़के से मिलती होती हाँ है। वो उसको ओह। कहती है, शुक्र तुमने मुझे बचा लिया। फिर जाके दोस्तों से कहता है कि ये देखो मैं कहता था ना, इसलिए तो मुझे उससे बचाया, तो ये वो तो नहीं हो सकती ना। तो वो कहती है हाँ इसलिए कि मुझे शक है। तो तुम्हें कैसे पता चला हम यहाँ थे? तो वो कहती है कि मैं ना इस पे तहकीक कर रही हूँ बहुत, मैंने जादू टूना मंत्र हर चीज़ सीखी है बाकायदा इसको काबू करने के लिए, कि इसका हल क्या है। मैं इस पे 3 साल से रिसर्च वर्क कर रही हूँ। तो मैंने काला जादू भी सीखा है, मंत्र भी सीखे हैं, मैंने बहुत इस फील्ड में काम किया। वो कहते हैं अच्छा, कहते तो फिर हमारी हेल्प करोगी? कहती मैं तुम लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन मैं इसको नहीं पता कर सकती, एक मर्द ही इसको काबू कर सकता है। वही वाली हाँ सेम बात। वही से। तो वो अपना फिर वो प्लान करते हैं, वो बाकायदा उसी जगह पे वही शादी का स्टेज सजाते हैं, वही कमरा सजाते हैं कैंडल्स, और उस लड़के को बाकायदा दूल्हा बना के वहाँ बैठाते हैं। तो वो कोई मंत्र शंतर करके उसको सेव करने के लिए और एक चाकू देती है। वो कहती है कि तुम्हारे पास जब वो आए क्लोज हो, तुम पे एतबार कर ले, तो तुमने उसके दिल में ये चाकू घुसा देना है। वो तो कहता है कि वो तो आगे ही इस दुख की मारी हुई है कि इसको हम इसको फिर मार देंगे तो उसका तो इंतकाम पूरा नहीं होगा ना, वो तो मरी हुई है ऑलरेडी। वो कहती है नहीं ये मंत्र पड़ा है तो इससे इसका आना बंद हो जाएगा। बहरहाल वो चाकू रख तो लेता है, लेकिन ये पीछे खड़े छुप के ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। लेकिन अच्छा मैं एक बात जो इसमें मिस कर गई कि वो जो उसका दोस्त जो उठाया था, जब वो बचाती है ना वो लड़की, जब लोग रोड पे आते हैं तो उनको वो दोस्त मिल जाता है वापस। अच्छा। लेकिन उस पे अक्सर जैसे कोई चीज़ काबू कर लेती है, वो लोगों को मारता है, हमले करता है, तो ये इसको बांध के रखते हैं। तो बहरहाल इस टाइम भी जब वो ये सब कुछ कर रहे होते हैं, वो लड़का अपने घर से बंधा हुआ खोल के आके इन पे अटैक करता है, जो छुप के देख रहे होते हैं, जिन्होंने उसको सेव करना होता है। इतने में वो आती है और वो उस लड़के को अपने साथ ना पीछे पीछे ले जाती है अपनी वो कार की तरफ। इतने में कि जब देखते हैं उस लड़के को काबू करके कि वो तो लड़का तो ले गई है और चाकू उधर ही छोड़ गया है, वो फिर चाकू पकड़ के वो लड़की भागती है, ढूंढने उनको निकलते हैं। बहरहाल मीनवाइल ना वो उसका आमना सामना होता है, वो कोशिश करता है कि आंखों में प्यार रखे, उसको देखती है एकदम काम हो जाती है एकदम ना, उसका वो हाइपरनेस। वो वही लड़की होती है? नहीं वो नहीं होती। अच्छा, वो कोई और अलग ही होती है। तो वो बल्कि चीखती है, हमला करती है। तो उसको कहता है क्या हो गया, मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ, तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा ये वो। तो जैसे कर वो मतलब वो उसको फील करता है कि शी नीड लव एंड रिस्पेक्ट, जो उसको नहीं मिली ज़िंदगी में, जिसकी वजह से उसकी वो एंगरनेस नहीं ख़त्म हुई। तो वो क्या करती है कि वो जब इसके पास होती है तो वो लड़की और वो दोस्त भी आ जाते हैं। वो कहते हैं, उसको चाकू देती है कि ये इसको कुछ मंत्र पड़ती है कि उसकी एनर्जी कमज़ोर हो जाती है, वो गिर जाती है ना। ट्रस्ट करने हाँ, लग जाती है ना वो उस पे। मतलब तो वो कहती है कि मैंने इसकी एनर्जी निकाल दी है, अब तुम ये चाकू लो और इसको मार दो। वो चाकू कहता है मैंने तो आज तक कभी कीड़ी नहीं मारी, तो मैं इंसान को कैसे, एक जीता जागती एक चीज़ नज़र आ रही है जो लाइव नज़र आ रही है, मैं उसको कैसे हमला करूं। वो कहती है तुम हिम्मत करो, जाओ जाओ। वो जाता है पास, तो वो उसको इतने प्यार से देख रही होती है, उसको लगता है वो वही है। वो कहता है ये काम मेरे से नहीं होगा, मैं ये नहीं मैं कर सकता, जो मर्जी करा लो, मैं इसको दोबारा नहीं वो तकलीफ़ दे सकता। तो फिर वो कहती है कि ऐसे करो कि तुम ना इसकी चोटी, बड़े लंबे लंबे बाल होते हैं, चोटी काट दो, इसकी पावर इसकी चोटी में है। तो बहरहाल वो जैसी थोड़ी सी डाउन होती है तो वो उसकी चोटी काट लेता है। लड़की कहती है हाथ से फेंक दो, हाथ से फेंक दो। बहरहाल वो फेंक देते हैं और क्या होता है कि उस टाइम तो वो चली जाती है, डिसअपियर हो जाती है। वो लोग वहाँ से निकलते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो सारे मर्द जो गायब हुए होते हैं वो नजर आना शुरू हो जाते हैं। आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। वो कहीं तय खाने में कैद होते हैं। अच्छा, मारा नहीं होता उसने। तो वो क्या कहते हैं, कैद होते हैं। वो बहरहाल एक बड़ा वो डे होता है, वो
लड़की जो है वो हर साल आती है और फिर चली जाती है, वो इस साल भी जाने लग सकती है। तो वो कहता है कि हम दोस्त बन जाओ, मुझसे तुम मोहब्बत करती, मैं शादी करना चाहता हूँ। वो हंस के कहती है नहीं, हम दोस्त रहेंगे और मैं फिर कभी मिलूंगी तुमसे। वो उसी का घाघरा चोली पहन के अब बस पे बैठती है तो देखती है वो चुटिया निकालती है और कहती है मैं बहुत अरसे से तुम्हें काबू करना चाहती थी पर मैं नहीं कर सकती थी, कोई मर्द ही कर सकता था। तो वो चुटिया अपने बालों में मर्ज कर दिया तो वो उसके बालों का हिस्सा बन जाते हैं। मतलब वो पावर के लिए वो लड़की कर रही होती है और वो खुद भी यही मखलूक मतलब होती वो है। खुद कोई और मखलूक होती है और वो उस उससे लड़की की पावर लेने के लिए ओह अच्छा माय गॉड। अब ये लोग तो वापस चले जाते हैं, लेकिन वो जो लड़का होता है ना वो ये कहता है कि शी नीड्स रिस्पेक्ट एंड के उसकी जो जुल्म हुआ इसको एक्नॉलेज किया जाए। तो वो शहर से बाहर वो दिखाते हैं कि अगले साल फिर वो आती है ताकत जमा करके वापस। लेकिन वो क्या दिखती है, जैसे ही शहर में एंटर होती है एंट्रेंस डोर पे ना उसकी उन्होंने बहुत बड़ी मूर्त एक बना के ना रखी होती है और उस पर लिखा होता है कि उसका नाम कि तुम हमारी थी और इस शहर की तुम इज्जत हो, हम तुमसे प्यार करते हैं, तो तुम आ जाओ, हमारा पूरे घर तुम्हारे लिए है। वहाँ उसका दिल नरम पड़ वहाँ जाता है। वो खड़ी होती है तो वहीं रुक जाती है, फिर आगे नहीं जाती। और वो मतलब जैसे तरह वो खड़ी रो रही है कि उसको फील हो जाता है कि जो रिस्पेक्ट और मोहब्बत उसको अपने लोगों से अपने शहर से चाहिए थी वो मिल गई।